हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की न्यूज़पेपर में प्रकाशित सभी प्रमुख समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। इस वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर रखा गया है तो क्या इनके रिजल्ट को बनाया जाएगा या पूरे रिजल्ट पर, पूरे सीट पर बीटीसी वालों का रिजल्ट जारी होगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी नई अपडेट दी जाती है। बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, अंतिम सप्ताह में जारी होगा परिणाम। प्राथमिक में कुल सीट की तुलना में लगभग 5 गुना है डीएलएड अभ्यर्थी। और वहीं एक पेपर में है कि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक में विमर्श हुआ और अभी भी कानूनी सलाह की आवश्यकता है। कानूनी सलाह के बाद ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बीएड का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं। आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में विमर्श हुआ। अधिवक्ता यानी महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लिए जाने की बात कही गई है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से बीएड को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि आंशिक रूप से अभी बीएड वालों को बचाया जा रहा है। इसके लिए अभी कानूनी राय के बाद अंतिम निर्णय की बात कही जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो परीक्षा हुई है उसमें बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विमर्श हुआ। आयोग द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई है, तो विभागीय अधिकारियों ने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लिए जाने की बात कही है। तो महाधिवक्ता से बात करने के बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। और इधर आयोग ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग से इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने के बाद ही बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर विचार किया जाएगा। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी किए जाने का उम्मीद है। वहीं बैठक में बिहार बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से भी जानकारी ली गई है और एसटीटी के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इसी आधार पर आयोग आगे की परीक्षा की तिथि निर्धारित करेगा। बिहार बोर्ड ने इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में लगभग सभी विषयों की परीक्षा आयोजित की है। बैठक में रिजल्ट जारी करने को लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सीटेट के अपीयरिंग उम्मीदवारों का रिजल्ट किस तरह से जारी किया जाए, इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीटेट के रिजल्ट आने के बाद ही किया जाए ताकि बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। इन सभी विषयों पर भी बैठक में बातें हुई हैं। शिक्षक बहाली की मेधा सूची तैयार करने पर भी बात हुई है, यानी शिक्षक बहाली की जो मेधा सूची है वो तैयार होगा। बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनेगा, लेकिन सिर्फ बीटीसी का रिजल्ट जारी होगा, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बीएड वालों का रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि बीएड का रिजल्ट बने या न बने। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीटीसी का रिजल्ट बने, बीएड का न बने, क्योंकि ये निर्णय अभी अंतिम रूप से बाकी है। और फिलहाल जो निर्णय लिया गया है बीएड का रिजल्ट जारी नहीं होगा, इस पे जरूर निर्णय लिया गया है, लेकिन बीएड वालों को एकदम नए सिरे से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे निर्णय के लिए महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही निर्णय लिए जाने की बात शिक्षा विभाग ने ये कहा है। तो इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है। बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, अंतिम सप्ताह में जारी होगा परिणाम। प्राथमिक में कुल सीट की तुलना में लगभग 5 गुना है डीएलएड अभ्यर्थी, तो डीएलएड 5 गुना है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। और वहीं अगर ये बात कहा जाए कि बीएड वालों का रिजल्ट नहीं बनेगा तो ये अभी गलत होगा, क्योंकि अगर अभी तक जल्द ही 2-3 दिनों में जो महाधिवक्ता से राय लेने की बात कही जा रही है, अगर ये नहीं होता है तो ऐसे में बीपीएससी बीएड वालों का रिजल्ट तैयार कर सकता है और जारी करने के बाद जब होगी तो उसमें सिर्फ बीटीसी वालों का
रिजल्ट जारी कर सकता है, ऐसा शुरू से ही बीपीएससी कहता आ रहा है। अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के 52,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। तो नई भर्ती बिहार में देखने को मिलेगी आपको, जिसमें 52,000 मिडिल स्कूलों में आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। तो लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों पर नई भर्ती आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली है। 25 सितंबर तक परिणाम जारी करने का रखा गया है लक्ष्य, और जो ये लक्ष्य 25 सितंबर तक रखा गया है उसके पहले ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक लेवल का रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही नियुक्ति प्रक्रिया इधर चलती रहेगी, उधर नई भर्ती की जो शिक्षक बहाली सेकेंड है वो भी तैयारी शुरू हो जाएगी और आपको अक्टूबर में नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, शिक्षक भर्ती के लिए लगे रहें और इसमें चूकते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने तैयारी में लगे रहिए। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अगले महीने आएंगी। तो अगले महीने लगभग 1 लाख नहीं 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी। नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। 52,000 पद 6 से 8 कक्षा के लिए, 50,000 पद हो सकते हैं 9 से 12 तक के लिए। तो 52,000 प्लस 50,000 ये तो 1,02,000 हो गए, लेकिन आपका प्राथमिक में जो सीटें बचेंगी वो मिला करके लगभग 1,50,000 सीट रिक्त हैं। इसके साथ ही साथ जो सीटें यहाँ रिक्त रहेंगी वह भी जोड़ करके इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ये बढ़ने वाली है। तो जो 1,79,000 के आसपास इस बार भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसी के आसपास अगली भर्ती भी होने वाली है, जिसमें कुछ कम ही रहेंगे लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि प्राथमिक और जूनियर, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक चारों स्टेप में यहाँ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी हो रही है इसमें आपका जूनियर में यानी 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कम था। कम इसलिए था क्योंकि प्राइमरी के टीचर को प्रमोट करके वहाँ भरा गया था। तो जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम था तो इसके लिए इसको ये होल्ड रखा गया कि अगले वैकेंसी में एक ही साथ दोनों वैकेंसी को ऐड करके निकाल दिया जाएगा, जिससे ये क्लियर हो कि इतने वैकेंसी पर बहाल होने वाले हैं। तो ये 6 to 8 वालों के लिए भी सुनहरा अवसर है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए भी और प्राथमिक लेवल के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिहार में बिहार सरकार आज जो भी कर रही है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ऐसा बहाली बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमें लगता है इस पीढ़ी में सबसे बड़ी वैकेंसी स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है बिहार वासियों के लिए। साथ ही साथ डोमिसाइल हट गया है तो अन्य राज्य के लोग भी वहां अप्लाई कर रहे हैं, नियुक्ति भी पाएंगे। तो साथियों तैयारी में लगे रहें, बहुत ही जल्द आपको नई भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।